अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? गलेक्सी आई टेक में आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू प्लान 2023, कि हम अपने नए साल का आगाज़ किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब हमने गोल्स किस तरीके से सेट करने हैं और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। क्योंकि रिसर्च कहती है कि हम में से 80% लोग ऐसे हैं जो किसी तरह के गोल्स या अपने टारगेट सेट ही नहीं करते। जब तक हम किसी डायरेक्शन में नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको अचीव भी नहीं कर सकते। और 10 से 12% लोग ऐसे हैं जो जिनके कुछ टारगेट्स तो होते हैं, उन्होंने कुछ अपना विज़न तो सेट किया हुआ होता है, लेकिन वो उनके जहन में ही होता है, उसको वो प्रैक्टिकली या टूल्स की मदद से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इसलिए उसको उनकी सक्सेस रेशो निस्बतन काफ़ी कम है। वो सिर्फ 7 से 8% लोग ऐसे हैं जो मुकम्मल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी सक्सेस रेशो ज़्यादा है। तो ये हमने अब प्रैक्टिकल लर्निंग का स्टार्ट कर दिया है, तो अब डिजिटल मार्केटिंग भी हम लोग जितना भी करेंगे वो भी हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर दें और उसको बेल आइकॉन पे भी टिक कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो ये कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी सी बात है। आपने सिंपल पेपर और पेंसिल लेनी है और जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उस तरीके से बनाना शुरू कर देना है। आप अपने तौर पर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, या एज इट इज़ जिस तरीके से मैं आपको एक प्रॉपर टूल्स की मदद से बनाना सिखा रहा हूँ वैसे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, उसका करना क्या है, एक आपने शीट बना लेनी है और शीट बनाने के बाद या आपने सिंपल पेपर ले लेना है। तो उसका जो मेन हेडिंग होगी, उस ऑब्वियस सी बात है, वो होगी हाउ टू प्लान 2023। और उसकी जो पहली फ़ाइल बनाई है मैंने, उसका नाम मैंने रखा है विशेस। आप इस पे डिज़ायर भी लिख सकते हो, विशेस भी लिख सकते हो, जो आपको बेहतर लगता है वो आप लिख लें। अच्छा, ये लिखने का मकसद क्या है ये हम आपको आगे बताते हैं। जो पहला कॉलम जो है वो मैंने बना दिया विशेस। विशेस आप सबको पता है कि हमारी ख्वाहिशात हैं जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं किसी तरीके से। कुछ हम अचीव कर लेते हैं, कुछ हम उसको ऐसे हमारी अनकॉन्शियस में वो बैठी रह जाती हैं। और बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं वो हम वैसे भूल जाते हैं कि यार वो हमने करना है, ये नहीं करना। तो पहले एक रफ सी शीट बना लेनी है, उस पे आपने विशेस लिख देनी है कि यार आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार आपने बड़ा डर डर के लिखना है। जो आपके जहन में आता है ना, आप लिख दो कि यार मैं चांद ख़रीदना चाहता हूँ जी, मैं लंदन जाना चाहता हूँ, अमेरिका जाना चाहता हूँ जी, मैं लैंड क्रूज़र ख़रीदना चाहता हूँ। जो आपके जहन में ख्वाहिश है ना, तो आप उसको लिख दें। फिर आगे मैं आपको इसको फ़िल्टर आउट करने का तरीका बताऊंगा। इसके दो तीन फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपके जहन में जो एक बर्डन है, जो एक चीज़ चल रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप अपने तौर पे लिखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ, I want to learn 5 new skills. Okay. I want to buy a new car. I want to be healthy and active life. I want to save 50,000
rupees. I want to read Quran Majid with translation. I want to visit मरी। जब मरी आप लिख दें, हम दुबई लिखते हैं, अमेरिका लिख दें, लिखने में क्या हर्ज है। आई वांट टू बी फिट एंड एक्टिव। अच्छा, ये इस तरीके से आपकी जो जो आपके जहन में चीज़ें हैं, ये जो मैंने लिखी हैं, ज़रूरी नहीं मेरे जहन में ही हो, ये जस्ट आपको समझाने के लिए आपने ये तमाम जो ख्वाहिशात हैं जो आप कभी ज़िंदगी में करना चाहते हैं या अचीव करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ सारी विशेस अपनी नोट डाउन कर लेनी है। अच्छा, आपने अपना नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपने ऐसा करना है कि इसके आगे आपने कॉलम बनाना है वाई का। जी, हम ये हमने नेक्स्ट एक कॉलम बना लेना है। ये हमारी विशेस का कॉलम हो गया, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमारा कॉलम हम लोग बनाएंगे उस पे हम लिखेंगे वाई। इसको भी बोल्ड कर देते हैं। अच्छा जी, ये वाई लिखने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, पहले कॉलम में तो हमने अपनी तमाम विशेस लिख दी, अगले कॉलम में हमने वाई का एक कॉलम बनाया, और अब हमने अपने आप से ही सवाल करना है कि यार ये जो आप ख्वाहिश कर रहे हो, ये आप क्यों ख्वाहिश कर रहे हो? क्या वाकई ही आपको इसकी ज़रूरत है, या बस आपने किसी को देखा तो वो आपके जहन में ख्वाहिश पैदा हो गई, या वैसे ही आपने मतलब बिला ज़रूरत की ख्वाहिश है, तो आपने अपने अपने जहन में जो एक उलझाव है ना, उसको सुलझाने की कोशिश करनी है। तो जब आप खुद से सवाल करेंगे तो आपको उसका जवाब मिलना भी शुरू कर देगा। अच्छा, पहली जिस तरह मैंने लिखा है, आई वॉन्ट टू लर्न 5 न्यू स्किल्स। अब मैं इसका जवाब देता हूँ, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ग्रोथ। मतलब आपने अपने आप को वजह दे दी कि यार ये आप 5 नई स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो क्या वजह है? मैं कहता हूँ यार ये हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। चलें, वो हम बाद में इसको थोड़ा सेग्रीगेट कर लेंगे। 5 नई स्किल्स सीखना तो मुश्किल है, चलो हम एक दो कर लेंगे। अच्छा, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार। क्यों भाई, नई कार की क्यों ज़रूरत हो गई? नहीं जी, फ़िलहाल मैं अब कहता हूँ कि अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, तो जब कभी इन फ्यूचर इसको हम ले लेंगे। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दिस टाइम। ठीक है, इसी तरीके से आपने लिखा आई वांट टू बी हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। मतलब ये तो ज़रूरी चीज़ है। यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, ऐसे आपने देख लेना है कि आपको कौन कौन सी जो ख्वाहिश ऐसी है जो हमें आगे प्रोसीड करनी चाहिए, जो नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये मैंने 5 स्किल्स लिखी थी, 5 तो मैं मुश्किल हो जाएगा, मैं इसे कहता हूँ कि 2 न्यू स्किल्स। ठीक है, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, आई वांट टू बाय अ न्यू कार, नहीं भाई अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हमने रेड कर दिया। हेल्दी लाइफ, हाँ जी ये ग्रीन कर लिया इसको। कहाँ चला गया भाई? हाँ ये आई वांट टू सेव 50,000, चलें ये भी एक फाइनेंशली तौर पर ज़रूरी है, आप इसको ग्रीन कर लें।
ये कुरान मजीद ऑब्वियस सी बात है, इसको हमने ग्रीन कर लिया। आई वांट टू फिट एंड एक्टिव, ज़ाहिर बात है हेल्दी लाइफ हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम इसको ग्रीन कर देते हैं। आई वांट टू विज़िट अमेरिका, नहीं भाई हमें अमेरिका जाने की क्या ज़रूरत है, हमारा अपना मुल्क ही बड़ा खूबसूरत है, तो कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो हम अमेरिका भी जाएंगे और कहीं और भी जाएंगे। इसको हमने रेड कर दिया। ठीक है, तो अब ये चीज़ हमने सेग्रीगेट कर ली। आपने अपने तौर पर जो आपको आसानी हो उस तरीके से आपने इसको सेग्रीगेट कर लेना है। अच्छा जी, अब हमारे पास 1 2 3 7 में से 5 चीज़ें ऐसी थीं जिसको हमने ये समझा कि यार ये हमारी गोल्स हो सकते हैं, तो इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। और जो हमारी रेड लाइंस हैं उसको ऑब्वियसली उसका हमने आंसर खुद ही दे दिया कि यार ये अभी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो उसको अभी हम प्रोसीड नहीं करेंगे। तो अब हमने अपनी नेक्स्ट शीट बनानी है, जिसका नाम हम रख देते हैं जी, रीनेम करके माय गोल्स। ठीक है जी, यहाँ से हमने जो हमारे ग्रीन थे वो हमने यहाँ से कॉपी किए और यहाँ जाके इसको सॉरी कर देते हैं, ये हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब ये हमारे बन गए आपके गोल्स जो हमने 2023 में अचीव करने की कोशिश करने हैं। ठीक है जी, इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। गोल्स हैं बड़े तो होने चाहिए। अच्छा जी, अच्छा अब इसी तरीके से आप अपने आप को सेग्रीगेट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने गोल्स जो हैं अपने सेट करने हैं। अच्छा, अब ये चूँकि हमारी शीट अब बेहतर होती जा रही है, अब हमने क्या करना है, गोल्स हमने सेट कर लिए, अब हमने आगे इस पे टाइम बाउंड लगाना है। भाई ऐसा तो नहीं है कि यार हम विदाउट टाइम के कोई हम टारगेट अचीव कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने टाइम की रिस्ट्रिक्शन लगानी है और उसको हमने देखना है कि हम उसको काउंटिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, और अगला हम कॉलम बनाएंगे कि हम उसको अचीव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम इसकी कैटेगरी भी बना देते हैं कि यार ये हमारा कैटेगरी किस में फॉल करता है। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अच्छा जी, ये हमारी, हम कुछ सीखना चाहते हैं, हम इसका लिख देते हैं लर्निंग। ये हमारा हो गया लाइफ स्टाइल, कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा हो गया फाइनेंशियल, ये हमारा हो गया स्पिरिचुअल, और ये भी हमारा लाइफस्टाइल कैटेगरी में आ गया। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि ये आई वांट टू लर्न 2 न्यू स्किल्स है। टाइम बाउंड मैं इसको करता हूँ कि पहली स्किल मैं सीखूँगा 6 मंथ्स में और दूसरी भी हम 6 मंथ्स, यानी कि ये 6 महीने का मैं अपने आप को टाइम देता हूँ कि जनवरी से लेकर जून तक और जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये 2 स्किल्स मैंने सीखनी है। अच्छा जी, ये जो है आई वांट टू बी हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ, ये चूँकि एक ऑनगोइंग प्रोसीजर है, इसमें हम अभी फ़िलहाल ऑनगोइंग लिख देते हैं। इसको हम टारगेट कर लेते हैं 31 दिसंबर का। इसको हम कर देते हैं 31 दिसंबर। ठीक है जी, और ये हमारा ऑन गोइंग मिशन हो गया। ठीक है जी,
अच्छा जी, अब हमने इसको क्वांटिफाई कैसे करना है? ठीक है। अब जो अपने आप को मतलब इतना ज़्यादा बाउंड नहीं कर लेना कि यार बस बंदा कहे कि यार ये क्या मुसीबत है, मैंने अपने आप को कैद कर लिया। फिर जब आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे तो वो आपके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग भी होगा और आपकी मोटिवेशन बड़ी लो होगी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन रख के अपने आप को इसको सेट करना है। फ़र्ज़ कर लें कि हम न्यू स्किल्स हैं, तो अगर हम कहेंगे यार मैंने रोज़ाना काम करना है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसको कहता हूँ कि 5 days a week। ठीक है जी। इसको भी मैं कहता हूँ कि यार मैंने 5 दिन कोई एक्टिविटी करनी है। आप वॉक भी कर सकते हो और कुछ और भी एक्टिविटी कर सकते हो। इसको भी मैं 5 days a week कर देता हूँ। अब ये 50,000 है। अब आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। 50,000 मैं कहता हूँ कि यार मैंने हर साल हर मंथ जो है ना 5,000 रुपये की सेविंग करनी है। तो मैं कर देता हूँ 5,000 पर मंथ। ठीक है जी। ये आई वॉन्ट टू रीड कुरान मजीद विद ट्रांसलेशन, ये भी मैं 5 days पर वीक कर देता हूँ। आई वॉन्ट टू फिट एंड एक्टिव, इसको भी मैं 5 days पर वीक कर देता हूँ। ठीक है जी। अब अगला हमारा कॉलम है कि हमने इसको अचीव कैसे करना है, हमारी प्लानिंग क्या है। अच्छा जी। अब छोटा हो गया। अच्छा, मैंने चूँकि 2 स्किल्स सीखनी है तो स्किल सीखने के लिए ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ उसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहेंगे कि यार मैं यूट्यूब से कुछ स्किल सीख लेता हूँ, कोई कहेगा मैं कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कर लेता हूँ। तो अब आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ये भी एक स्किल सीखने का एक मेथड है ना। तो मैं कहता हूँ कि यार मैंने 2 स्किल सीखनी है, मैं उसके लिए आई वांट टू, वांट नहीं लिखेंगे, आई विल ज्वाइन इंस्टीट्यूट। मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना है जो जहाँ से मैं स्किल्स सीखूँगा। आई वांट टू बी हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल, मैं जी आई विल डू वॉक डेली। ठीक है जी। अब है जी आई वांट टू सेव 5,000 रुपीज़। वो ऑब्वियसली मैंने यहाँ लिख दिया कि 5,000 पर मंथ है। तो मैं कहता हूँ कि डेली के मैंने, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो इसको मैं कह देता हूँ कि विद सेविंग, या जो भी आपका मेथड हो इस पे 5 days a week ऑब्वियसली आई विल गिव टाइम डेली। ठीक है जी। ये भी मैं कहता हूँ आई वांट टू बी फिट एंड एक्टिव, आई विल डू वॉक डेली। ठीक है जी। ये आपको एक रफली सा मैंने बता दिया, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। अच्छा, अब एक आखिरी आखिरी जो शीट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको डेली बेस पे आपको रिज़ल्ट दे रही होगी कि आपने किस तरीके से काम चलाना है। ठीक है जी। अच्छा जी। एक हम शीट और बना लेते हैं, इसका मैंने नाम रख दिया रीनेम वीकली टारगेट। ठीक है जी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फाइल है क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी यही है कि हमने बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे उसके सेगमेंट्स बना लेने हैं। अच्छा जी, यहाँ हम पहला कॉलम बना लेते हैं एक्टिविटी। ठीक है जी। अगला कॉलम हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, मंडे लिख दिया। ठीक है जी। ट्यूसडे लिख दिया। ठीक है जी। इसको देखें अगर ये कोई इसके साथ, और ज़बरदस्त, यही तो एक्सेल की खूबसूरती है ना। ये जी इसने हमें पूरा वीक बता दिया। ठीक है जी, ये एक्टिविटी होगी। अच्छा जी, एक्टिविटी मैंने क्या की है जी,
मैंने जी सुबह जब मैंने उठना है तो ऑब्वियसली मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं कुरान मजीद पढ़ूँगा। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी प्लानिंग करनी है, तो मैं लिखता हूँ मैंने सुबह उठ के इंशाल्लाह नमाज़ पढ़नी है। फिर जो हमारा एक टारगेट हमने बनाया था कि कुरान मजीद पढ़ना है, तो कुरान मजीद की एक्टिविटी हमने लिख दी। ठीक है जी। फिर एक हमने लिखी थी कि मैंने हेल्दी एंड एक्टिव रहना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया वॉक। ठीक है। अगला मैंने लिखा था कि मैंने कुछ सेविंग करनी है। सेविंग के लिए ऑब्वियसली आपको अपना कुछ काम करना पड़ेगा। तो काम के लिए पहली बात है, कुछ आप ऑफिस जाएंगे या कुछ अपनी शॉप पे जाएंगे या कुछ और काम करेंगे, वर्क लिख दिया। वर्क के बाद फिर हमने एक वादा किया था अपने आप से कि हमने कोई लर्निंग के लिए काम करना है, तो ये मैंने लिख दिया टुडे। मैं लिख देता हूँ इंस्टीट्यूट। मैंने कोई प्लानिंग कर ली है ना कि मैंने जब मैं शाम को फ्री होऊंगा या रात को फ्री होऊंगा तो मैंने अपना इंस्टीट्यूट जाना है। इंस्टीट्यूट से आके फिर मैंने मैंने लिखा था कि मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट करना है, तो मैं लिखूँगा कि हेल्दी डाइट। ठीक है। इसी तरीके से आपके जो टारगेट्स होंगे आपने उसको डेली बेस पे और लिख दिया। ठीक है जी। ये हमारा हो गया ऐसे। ये इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, इतना भी बड़ा ना हो। चलिए। ठीक है जी। इसको भी हमने बड़ा कर दिया। अच्छा जी, अब आपके पास बड़ा एक हमने देखो पूरे साल का प्लान किया। साल को हमने देख लिया कि यार क्या चीज़ ज़रूरी है क्या चीज़ नहीं है, फिर हमने इसको वीक पे ले आया। अब देखें कितना इजी सा लग रहा है। अब हमने फ़र्ज़ कर लिया, हमने थोड़ा सा क्वेश्चन भी रखा हुआ है, एंड में हम रिज़ल्ट भी लिख देते हैं जी। ठीक है। अब आज है मंडे। आप वो डेट भी मेंशन कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि जी नमाज मैंने फ़र्ज़ कर लें आज नमाज मैंने नहीं पढ़ी, तो मैं कह देता हूँ कि नो, या आप क्रॉस कर दीजिएगा। यस, यस, नो। इस तरीके से आप टिक या रोंग करते जाएंगे। आपने डेली सिर्फ 2 से 3 मिनट देने हैं अपनी शीट को। आपने डायरी पे बेशक बना लें। तो जब आप डेली पे लिखेंगे ना कि यार ये आज मेरे से नहीं हुआ, जब अगले दिन आप देखेंगे फिर आप कोशिश करेंगे कि यार इसको मैं करूँ, मैं नमाज़ भी पढ़ूँ, मैं कुरान मजीद भी पढूँ, मैं वॉक भी करूँ। ठीक है। फिर अगर किसी दिन आपका ऑफ हो जाता है तो कोई बात नहीं, हमने पीछे क्वेश्चन रखा था कि वॉक हम हफ्ते में 5 दिन करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से जो हम रिज़ल्ट कर देंगे, तो ये जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा होगा तो इसको हम ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने बड़े प्लान को छोटे छोटे डिवाइड करके अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो मशहूर कोटेशन है कि पहले हम आदतें बनाते हैं फिर वो आदत हमें बनाती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।